Hello, Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे. So, so we are discussing about atoms and molecules. Atoms and molecules. And I have uploaded 3 to 4 videos about atoms and molecules. Today we are going to discuss about how to formulate a chemical formula or a molecular formula. A chemical और ए मोलिकुलर फार्मूला. हाउ टू फॉर्मुलेट, कैसे बनाएंगे हम एक किसी केमिकल का, किसी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाएंगे. आज हम आप लोगों को इस बारे में बताएंगे. तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि एक केमिकल जो फार्मूला होता है वो हमें क्या बताता है. तो एक केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है या बताता है केमिकल फार्मूला किस बारे में, कि कंपोजिशन के बारे में. कंपोजिशन मतलब हुआ कि कौन कौन सी चीज़ें मिला के बनी हैं कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल, और वो किस तरीके से बताता है. उनके सिंबल्स के थ्रू बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो हमें बताएगा एक केमिकल फार्मूला. तो एक मतलब आम शब्दों में अगर कहा जाए तो एक केमिकल फार्मूला हमें रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा? कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल में कितना कंपोजिशन है. कितना कंपोजिशन का मतलब, अगर आपके पास सॉरी अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है आपके पास जिसको AB2 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे एक A है, दो B है. तो इससे हमारे एक कोई चीज़ रिप्रेजेंट हो रहा है. सेम इसी तरह अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो जैसे हमारा नॉर्मल वाटर होता है, तो ये एक केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एक केमिकल फार्मूला है जिसमें हमें क्या क्या पता चल रहा है. जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला. एक केमिकल फार्मूला हमने बताया क्या बताता है? कंपोजिशन बताता है कि कौन से एलिमेंट के कितनी चीज़, कौन सा एलिमेंट कितनी, मतलब कितना एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बन रहा है. जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन में एलिमेंट मिलके हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है. अब जब किसी एलिमेंट के नीचे 2, 3, 4, 5 जैसे Cl2 हुआ, F2 हुआ या O2 हुआ, ये कुछ ऐसे अगर नीचे जिस लिखा नंबर होता है उसको हम नीचे लिखे हुए नंबर को कहते हैं सबस्क्रिप्ट. और ये सबस्क्रिप्ट हमें क्या बताता है? ये सबस्क्रिप्ट हमें बताता है कि कितने कितने नंबर्स ऑफ एटम हैं उस एलिमेंट के. जैसे कि यहाँ पे दो दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं. यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, जैसे O लिखा होगा, H लिखा होगा, F लिखा होगा, Cl लिखा होगा, Br लिखा होगा, बिस्मथ लिखा होगा या एंटीमनी, कुछ भी लिखा होगा, कोई भी एलिमेंट लिखा होगा, अगर उसके नीचे कुछ मेंशन नहीं है, सबस्क्रिप्ट में कुछ मेंशन नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसका एक एटम प्रेजेंस है. जैसे कि वाटर के केस में हमने कहा कि वाटर H2O है, मतलब यहाँ पे O के नीचे वन वन नहीं लिखते हैं, हम वन नहीं लिखते. तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन, वाटर में सॉरी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के हमारा वाटर मॉलिक्यूल या वाटर कंपाउंड बनता है हमारा. तो ये है एक केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका. हैं कंपाउंड्स की मतलब मॉलिक्यूल या एटम्स मिल के हमारा कंपाउंड्स बनता है. तो मेनली हमारे पास दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड. सॉरी एक आयोनिक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड हम तब कहते हैं जब एक मेटल और एक नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है. एक मेटल और एक नॉन मेटल का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हमें एक आयोनिक मॉलिक्यूल मिलता है या आयोनिक कंपाउंड मिलता है. आयोनिक कंपाउंड मिलता है. जब हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर कंपाउंड. जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके एग्जांपल में NaCl. आयोनिक कंपाउंड का मतलब NaCl और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो ये है हमारे पास
कंपाउंड्स, दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब हम आपको ये बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं। आप लोगों को अब हम इस बात को बताने से पहले थोड़ा कि आयनिक कंपाउंड का कैसे फॉर्मूला लिखते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हम कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, इन बात को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात है, आयनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हमें बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, नंबर ऑफ एटम्स बताता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हमें जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जब कोई फॉर्मूला मिलता है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड की आप लोगों को बात की HCl की, तो ये हमें ये बताता है कि इसमें कितना नंबर एटम्स ऑफ HCl है या कितना एटम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में हमें जैसे NaCl है, तो ये हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता है, बल्कि ये क्या बताता है, रेशो बताता है। किसकी? नंबर ऑफ आयन्स की रेशो। अब यहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि कैसे हम फॉर्मुलेशन करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का, किसी आयनिक कंपाउंड को हम कैसे लिखते हैं। तो पहली बात, आयनिक कंपाउंड्स कब बनता है? जब आयनिक कंपाउंड्स तब बनता है जब एक मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, नॉन मेटल। जब एक मेटल और नॉन मेटल्स कंबाइन कर जाते हैं तब जाके है हमारा एक क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। अब ये मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं कि हम हमेशा लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट हुआ हमारा और ये राइट हुआ, हमेशा हम लेफ्ट साइड में हमारा क्या लेंगे, मेटल लेंगे, नॉन मेटल हमारा राइट साइड में होगा। मेटल हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम, नॉन मेटल हमेशा हमारा राइट साइड में लिखेंगे हम। सोडियम क्लोराइड मेटल, सोडियम मेटल है हमारे पास, क्लोराइड हमारे पास नॉन मेटल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे हम और ये राइट हैंड साइड पे लिखेंगे हम जब भी हम आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक, अब इनको नाम कैसे देंगे हम? इनको नाम कुछ ऐसे देंगे, जो हमारे पास ये जो नॉन मेटल है, जब इसका नेमिंग करना होता है तो इनको नाम कैसे देंगे? जब जो नॉन मेटल पार्ट होता है उसके एंड में हम आयड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आयड जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम है, क्लोरीन है। अब इस केस में जब हम इस आयनिक कंपाउंड को नाम देंगे तो हम इसको कहेंगे सोडियम और क्लोराइड। क्लोरीन को हम आइड से, क्लोरीन है जैसे इसका नाम, तो आइड से हम इसको रिप्लेस कर देंगे क्लोराइड। फॉर एग्जांपल और एक देख लो, कॉपर है और S है। कॉपर सल्फाइड, या और एक देखो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब जब नेमिंग करना होता है आयनिक कंपाउंड्स को, तब हम जो हमारे पास नॉन मेटल वाला पार्ट है, नॉन मेटल वाला जो पार्ट है उसको हम, उसके लास्ट शब्द को हम आइड से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा और सल्फर का हमारा सल्फाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम आयनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो, ए कंपाउंड मेड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, एक कोई कंपाउंड जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स का बना हो, जैसे इस केस में NaCl था, कॉपर सल्फेट था या मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं, बाय, सोडियम और क्लोरीन, कॉपर और सल्फर, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा कि हम कैसे पता करेंगे या कैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम, यानी था कैसे हम किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लिखेंगे या कैसे उसको डिस्क्राइब करता है वो नंबर ऑफ एटम्स
कितना प्रेजेंट हो कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हमारे पास एक टर्म है जो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक नेगेटिव एक शक्ति होती है या टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट्स की या किसी कंपाउंड की। क्या टेंडेंसी होती है कि वो जो लूज इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब खाली हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री स्पेस में, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेने की शक्ति या क्षमता, जितनी क्षमता ज़्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जितनी कम क्षमता होगी उतना गेन नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली is the tendency of an compound or an element to attract the loosely bound electron towards itself, अपनी तरफ खींच लेने की शक्ति, जिसके साथ मतलब जिसके पास जितनी शक्ति होगी वो उतना। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सीरीज़ है, जितने हमारे पास पीरियोडिक टेबल हैं उसमें से जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन वो एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। ठीक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन, जितने सारे हमारे पास हेलोजेंस हैं वो फ्लोरीन हैं हमारे पास, मेनली हेलोजेंस में। फ्लोरीन का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 4.0। इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। इसके बाद हमारा होता है नाइट्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.0 के बराबर होती है, सॉरी। फिर क्लोरीन की भी 3.0 होती है। फिर हाइड्रोजन की 2.1 होती है। जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है सीजियम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे एलिमेंट में सबसे कम होती है। तो अब इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम कहेंगे कि हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड सबसे पहले कैसे बनता है? जब भी दो डिफरेंट नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनती है। डिफरेंट नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल, जब दो नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके हमें एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे ये देख लें, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। पहली बात, नॉन मेटल्स हैं। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे हम कौन सा लिखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या इन दोनों एटम में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटल को, जो उससे कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी कम होगी। इस केस में हमारा हाइड्रोजन है। तो ये लिखने का तरीका है कि एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उस नॉन मेटल को लिखेंगे, या यहाँ पे ये कह सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे हम उस नॉन मेटल को लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, या H2S हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अब ऐसे लिखेंगे हम ऐसे क्या लिखेंगे? यहाँ पे नॉन मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब इन नॉन मेटल्स को या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग कुछ ऐसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक नॉन मेटल एग्जाम्पल जैसे हमने किया हाइड्रोजन और क्लोरीन का। ये हमारे पास दो नॉन मेटल का कम्बिनेशन है जिसकी कम्बिनेशन से हमें एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलते हैं। जो हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसके नाम में हम जैसे हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन ही लिखेंगे। लेकिन जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के नाम के आगे हम आयोड जोड़ देंगे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, या H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो हमारे पास
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के आगे हम IDE जोड़ देंगे सल्फाइड। जैसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन है जैसे इस केस में, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसका नाम एज सच हम लिखेंगे हाइड्रोजन। लेकिन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके आगे हम सल्फर के आगे हम आइड जोड़ देंगे, सल्फाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे हम नेमिंग। अब जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, तो इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जब एटम एक से ज़्यादा हो जाए, व्हेन देयर आर मोर देन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जब हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स एक से ज़्यादा हो जाए, तब हम इनको इंडिकेट करने के लिए एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है, प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगा जाए। ठीक, प्रीफिक्स। तो कुछ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं उन जैसे 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 हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है CO, इसको हम क्या कहते हैं? मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन, एक कार्बन है, एक ऑक्साइड है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा चार, पेंटा पाँच, हेक्सा छः, हेप्टा सेवन, ऑक्टा एट। इस तरह हम आगे सफिक्स में आगे हम कुछ वर्ड्स जोड़ देंगे जिसकी वजह से हम उनको नेमिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास CCl4 है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस कंपाउंड को हम नाम कैसे करेंगे? इस कंपाउंड को हम नाम देंगे, इसको हम सेम रखेंगे, कार्बन। अब यहाँ पे क्लोरीन एक तो है नहीं, कार्बन क्लोराइड तो हम लिख सकते हैं, आइड तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो हम कार्बन 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा क्लोराइड। ठीक, सेम इस तरह जैसे PCl5 है, PCl5 को हम क्या लिखेंगे? फॉस्फोरस 5 को हम क्या लिखते हैं? पेंटा क्लोराइड। तो ऐसे हम कुछ प्रीफिक्सेस जोड़ देंगे उन कंपाउंड्स में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एक से ज़्यादा होगा। तो एक होगा तो मोनो, 2 होगा तो बाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो ट्रेटा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, फिर ऑक्टा, फिर नैना, डेका, ऐसे करके हम नाम्स जोड़ देंगे सफिक्स में प्रीफिक्स में उसके नाम के आगे। प्रीफिक्स मतलब उसके नाम के आगे, जैसे कि यहाँ पे पेंटा क्लोराइड के आगे हम पेंटा जोड़ देंगे, ये हुआ हमारा प्रीफिक्स। मतलब पहले। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि कैसे हम एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड को हम कैसे उनको नेमिंग देंगे और कैसे लिखेंगे हम इसको। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। इसको हम फिर डिटेल में एक बार फिर से डिस्कस कराएंगे आपके ऑनलाइन सेशन में। थैंक्स फॉर द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू ऑल।